नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। 8 लाख लोगों ने देखी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और ये ऐतिहासिक दिन रहा है। 4 वर्ष पहले सुनवाई के सीधे प्रसारण पर आया था निर्णय और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है सीधा प्रसारण। जिस तरह से आप लोग लोकसभा में देखते हैं, राज्यसभा में देखते हैं ना कि क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किस तरह से बहस हो रही है, उसी तरह से आप लोग लाइव सुप्रीम कोर्ट को भी देख सकते हैं कि इसमें क्या न्यायाधीश बोलते हैं, किस तरह से बातें होती हैं। और यही हुआ है। और 27 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन माना गया है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 124 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 28 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में आ चुका था। यहाँ आप देखेंगे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई है 65 साल। और अभी टोटल न्यायाधीश आपको 34 देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आप देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य आप देखेंगे 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अब आप लोगों के पास गूगल बाबा तो है ही, मोबाइल है ही, स्मार्टफोन है ही, तो आप लोग 2 सवाल यहाँ नीचे दीजिएगा। हमारे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, ये आप लोग पर छोड़ देते हैं। पृथ्वी को स्टेरॉयड से बचाने की तरफ बड़े कदम। पहली बार वैज्ञानिकों को एक ऐसे प्रयोग में सफलता मिली है जिससे भविष्य में पृथ्वी को स्टेरॉयड की टक्कर से सुरक्षित रखने का मार्ग खुला है। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट अंतरिक्ष की टक्कर डेमोरफोस नामक एस्टेरॉयड से कराई है। और 26 सितंबर की रात करीब 11:14 बजे ग्रीनविच मीन टाइम में यानी भारतीय समय अनुसार सुबह लगभग 4:45 बजे यह टक्कर हुई और नासा ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की है, तो ये भी अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि 1.1 करोड़ किलोमीटर दूर एस्टेरॉयड से टकराया डार्ट अंतरिक्ष यान। और टक्कर का उद्देश्य पृथ्वी की ओर आने वाले एस्टेरॉयड का मार्ग बदलना है। और इसमें आप लोगों को एक और बात बता दूं, जिस तरह से हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, और इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना आप सभी जानते हैं कब हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च अनुसंधान यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपको बेंगलोर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। उसी तरह से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। क्या नाम है? नासा। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, कई बार आप सुनते रहते हैं कि अब पृथ्वी खत्म होने वाली है, पृथ्वी पर कुछ गिरने वाला है, कुछ टकराने वाला है, इस तरह की खबरें चलती रहती हैं। तो उसी तरह की आप देखिए कि उससे रोकने के लिए इस प्रयोग किया गया है इसका। ठीक है, तो अच्छी बात है। नए कांग्रेस अध्यक्ष पर तस्वीर साफ नहीं है। आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और कांग्रेस की बात होती तो सबसे पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और पहले अशोक गहलोत को तय माना जा रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि अशोक गहलोत ने जो बगावती तेवर इनके विधायकों के द्वारा इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है राजस्थान में, उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि अब अशोक गहलोत की पतंग कट जाएगी। क्योंकि जितना सोनिया गांधी को शायद अशोक गहलोत पर भरोसा था, शायद किसी और पर नहीं था, तो उन्हीं को अध्यक्ष भी बनाया जा रहा था। लेकिन अब आप देखिए कि इनके विधायकों ने बगावत की जिस तरह से राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं ना अशोक गहलोत और जयपुर इसकी राजधानी है किसकी? राजस्थान की। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब है। ठीक है, तो वही राजनीतिक उठापटक चल रही है राजस्थान में। गहलोत ने भी अपना संदेश भेजा, जल्द ही सोनिया से करेंगे मुलाकात। अब चलिए, होता रहता है राजनीति में। पीएफआई के आतंकी नेटवर्क पर फिर चोट, 7 राज्यों में छापे, पुलिस और आतंकरोधी दस्ते ने दी दबिश, 170 को दबोचा गया। एक आप देख रहे हैं पीएफआई आजकल काफ़ी चर्चा में है और इस पर भी बैन लगने की पूरी संभावना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसकी स्थापना आप देखेंगे 22 नवंबर 2006 में हुई थी और इस्लामिक कार्यकर्ता संगठन है। मुस्लिम राजनीति की बात करता है, लामबंदी की, हिंदू राष्ट्रवाद का मुकाबला करने की ये बात करता है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों को में भी ये संलिप्त है और देश की एकता, अखंडता, शांति भंग करने की कोशिश भी ये करता है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के संगठन किसी भी धर्म के हों, देखिए अगर भारत में इस तरह की कुछ काम हो रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत पहले इस पर क्या लग जाना चाहिए, बैन लग जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे राज्यों से आप देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। दिल्ली के आबकारी घोटाले का आरोपित विजय नायर गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली में जो शराब नीति आई हुई थी ना नई, फिर आपने देखा है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो उसी की चल रही है। और दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। आप नेता एलजी के विरुद्ध नहीं कर सकेंगे पोस्ट, मानहानि मुकदमे में उपराज्यपाल बीके सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अंतरिम में राहत दे दी कि आम आदमी पार्टी व इसके नेताओं ने न सिर्फ एलजी के विरुद्ध लापरवाही तरीके से बयान दिए बल्कि भ्रष्टाचार से जुड़े उनके आरोप अफवाहों पर आधारित हैं थे। आप सभी को एक और बात बताता हूँ, जिस तरह से बाकी राज्यों में आप लोग राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह से दिल्ली में उपराज्यपाल देखने को मिलता है। लेकिन उपराज्यपाल के पास कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ रहती हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री से ज़्यादा रहती हैं। इसलिए हमेशा उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच तनातनी चलती रहती है। जापान पहुंचकर ज़्यादा याद आए शिंजो आबे के हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। अभी आपने देखा है कि जापान, ये आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा, टोक्यो इसकी राजधानी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि शिंजो आबे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिवसेना किसकी, चुनाव आयोग करेगा फैसला। इस आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उठापटक चला। राजनीतिक उठापटक की जगह अगर आप लोग राजनीतिक ड्रामा नाम दें ना, जो राजस्थान में चल रहा है, जो आप देखिए कहाँ चला, महाराष्ट्र में चला। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का होता है, तो जनता का होता है। और इतना अगर आप देखिए पैसा खर्च अगर जनता पर किया जाए तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन अपने अपने राजनीतिक ड्रामा के लिए, अपनी राजनीतिक विरासत कहिए, लालच के लिए सब होता रहता है। चुनाव आयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आपका विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करता है आपका राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और एक संवैधानिक संस्था है। आप देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 324 इसकी स्थापना की बात करता है। क्या करता है, स्थापना की बात करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और महाराष्ट्र की बात करें तो अब देखिए मुंबई इसकी राजधानी है। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि शिवसेना के ही विधायक एकनाथ शिंदे ने बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखेंगे 78 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेगी। और शिवसेना को आपको मालूम होना चाहिए कि कब इसकी स्थापना हुई थी, 1966 में बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी। तो उसी को लेकर, चुनाव चिन्ह को लेकर अपना दावा ठोका जा रहा है। निजी स्कूल को भी देनी होगी मातृभाषा में शिक्षा।
रेलवे का चीफ इंजीनियर गिरफ्तार, 23 लाख नगद व जेवरात बरामद हुए हैं। देख लीजिए भ्रष्टाचार की। चीन से लगी सीमा पर महिला पायलट कर रही हैं निगरानी। और पूर्वोत्तर में वायुसेना ने बढ़ाई महिला पायलटों की तैनाती, दुर्गम इलाकों में चीन की हर हरकत पर होगी नजर, आने वाले समय में महिलाओं की नियुक्ति और बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि अब आप सभी जानते हैं, कहीं कोई महिलाएं कमजोर नहीं है। अगर हम लोग ये सोचते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर उन्हें जहाँ भी उनका मौका मिल रहा है वो अपना कर्तव्य दिखा रही हैं, मुझे लगता है पुरुषों से बेहतर दिखा रही हैं। वायुसेना की महिला टीम ने उड़ाया सुखोई 30। और आप देखिए कि कहाँ की चाइना हमारा पड़ोसी है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और चाइना थोड़ा अजीब आदमी है, यही कहिए आप लोग। आपने देखा होगा, अजीब इसलिए बोला आदमी क्योंकि आपके गांव के आसपास आपने देखा होगा कई बार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जमीन आप देखते होगा आपकी, उसके पास में अगर जमीन है तो वो थोड़ा और आगे बढ़ता आएगा और आगे बढ़ता आएगा। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं लद्दाख वाले हिस्से में, देखिए चाइना और बढ़ता आता है और बढ़ता आता रहे। और इसी तरह से लद्दाख में भी अवैध आप देख रहे हैं निर्माण कर रहा है। कट्टरपंथ, उग्रवाद और कट्टरवाद से मिलकर लड़ना जरूरी है, हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं, एस जयशंकर साहब कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आपकी नवरात्रि चल रही हैं, तो तीसरा दिन है आज। और नवरात्रि का तीसरा तिथि देवी के तृतीय स्वरूप चंद घटा की दर्शन पूजन का विधान है। देवी के स्वरूप की आराधना में एक कारी सृष्टि रूप पाया ही कारी पिति पालिका किल्ली कारी काम रूपिणी बीज रूपे नमो स्थितु मंत्र जाप का विशेष महत्व है। इसे भी देखिएगा आप लोग। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग उपवास भी रखते हैं। तो चलिए आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीष सिसोदिया भी जल्द जेल जाएंगे, ये भाजपा कह रही है। आरोप देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, कि अगर आप सोचिए कि कोई बीजेपी को अगर उसी की भाषा में जवाब दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी दे रही है। देखिए ब्रांडिंग करना अरविंद केजरीवाल को आता है और इस बात को आप लोग देख भी रहे होंगे। उफान पर यमुना, लोहे वाले पुल से वाहनों और ट्रेनों का आवागमन बंद हुआ है। अभी आप देखिए मानसून चल रहा है तो यमुना, कोई भी नदी आप लोग देखिएगा वो अच्छी, उसे पानी आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है। और यमुना की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, आपकी उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। दिन में धूप करेगी परेशान, सुबह शाम मिल सकता है कुछ आराम। ऑपरेशन मिडनाइट में अलर्ट रही पुलिस। एक देश की एकता और समरसता के लिए खतरा बन चुके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जड़ों की तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस ने बेहद गोपनीय तरीके से ऑपरेशन मिडनाइट को अंजाम दिया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कई बार कि ऑपरेशन मिडनाइट किससे संबंधित था, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। कूड़े के पहाड़ खत्म करने में फेल हुई भाजपा, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। 1 करोड़ की जमीन पर 361 करोड़ का मुआवजा देगा नोएडा प्राधिकरण। पौधारोपण के तरीके पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। 727 टीजीटी शिक्षकों की हुई पदोन्नति। कोरोना से मृत 28 योद्धाओं के स्वजन मिलेगी सम्मान राशि। और आप देखिए कोरोना ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। 3000 सक्रिय सिम चीन और नाइजीरिया भेजे जाने का भंडाफोड़। फर्जी पहचान पत्र पर 2 स्टेशनों के बीच भी होगी रैपिड ट्रेन से उतरने की व्यवस्था। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर की 70 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक पर 16 जगह होगा आपातकालीन निकासी। यात्री पहुंच सकेंगे सीधे नज़दीक सड़क पर। और 12 किलोमीटर के भूमिगत ट्रैक पर हर 250 मीटर पर होगा क्रॉस पैसेज। एक बात और आपको बता दूं, क्या बता दूं, कि देखिए हमारे देश में बहुत सारे आप लोग देखिए कि फर्जी बाड़े हो रहे हैं, तो उनसे आप लोग सावधान रहा करिएगा थोड़ा। जिस तरह से डिजिटल इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं उसी तरह से साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं, ठगी भी की जा रही है। जस्टिस दत्ता को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की है ये। हर थाने में नियुक्त किया जाए बाल कल्याण अधिकारी। ये आप देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये कहा है। देखिए एक बात और बता दूं,
जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होता है ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये आप देखिए बच्चों के अधिकारों की बात करता है। और इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरपर्सन कौन है आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है। 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर में 40% की कमी लाएगी सरकार। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में शामिल शहरों में 2006 तक पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में 40% तक कमी लाने की बात की गई है। EWS आरक्षण पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित हुआ है। आपने देखा होगा कि सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया गया था, और 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी के तहत दिया गया था। तो उसी को लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो उसी की बात हो रही है। निजी स्कूल को भी देनी होगी मातृभाषा में शिक्षा, और मातृभाषा में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारी शुरुआत लिखाई पढ़ाई समझने की बात मातृभाषा में ही होती है। भारत 2024 में बनेगी स्वदेश कार्ल पुस्तक M4 राइफल। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विदेशी कंपनियां निवेश के लिए भारत आ रही हैं, और भारतीय रक्षा उत्पादों के लिए तेजी से आगे बढ़ने का समय है, हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी दिल्ली केंद्र विवाद पर 9 नवंबर से होगी सुनवाई। आप देखिए केंद्र सरकार में और दिल्ली सरकार में भी तनातनी चलती रहती है। सेल्समैन को अनुभव के आधार पर मिलेगा क्रेडिट, कर सकेंगे MBA। भूजल पर नजर रखने को गांव में मापा जाएगा कुओं का जल स्तर। पहले आप देखते होंगे कि आप देखिए कम ही गहराई में अगर कुआं होता था तो उसमें पानी हुआ करता था। आजकल आप देखिए और गहराई बढ़ती जा रही, फिर भी पानी नहीं, तो भूजल स्तर घटता जा रहा है। मानसून से पहले और बाद में मिली आंकड़ों से होगा भूजल का आकलन। मनरेगा के रोजगार सहायकों की मदद से अपडेट होगा जलदूत ऐप, ठीक है। गहलोत गुट देख लीजिए, आप लोगों को इस तरह के कार्टून भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है, उस पर लिखने के लिए कहा जाता है। और ऊँट बना दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में ऊँट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कांग्रेस आलाकमान की शक्ति देख राजस्थान में बागियों का बदला सुर। एक बात और आप लोगों को क्लियर मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में कोई भी विधायक चुनाव में नहीं जाना चाहेगा अभी, क्योंकि आप देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहिए कांग्रेस की चुनाव चिन्ह पर ही ये विधायक चुनकर आए हुए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप सोचिए कांग्रेस नेतृत्व अगर इन पर सख्ती करता तो इनमें से किसी की हिम्मत होती है सामने आकर बोलने। बीजेपी में 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, कभी आपने सुना है कि उन्होंने बगावत किया हो? तो ये होता है एक तरह से देखिए शक्ति। वो कहावत आपने सुनी होगी और देखा भी होगा ये आप लोगों ने आसपास, कि जब तक बाप दमदार होता है किसी बेटे में हिम्मत नहीं होती कि वो अलग करके देख ले कि हमें अलग होना है, आज़ाद होना है। जैसे ही बाप कमज़ोर पड़ता है हर बेटा कहने लगता है कि हमें अलग हो जाते हैं सभी भाई। तो यही बात है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में बड़ी कमलनाथ और दिग्विजय की भूमिका। ये आप देखिए कि दोनों कमलनाथ MP से आते हैं, दिग्विजय सिंह भी MP से, और ये दोनों मुख्यमंत्री भी रहे हैं। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। फिर 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है, और क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। पहले छत्तीसगढ़ इसका हिस्सा हुआ करता था, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं, और शिवराज सिंह चौहान अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप देखिए अगर इन दोनों में से किसी को भी, खासकर आप देखिए अगर दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इनकी छवि किस तरह की है दिग्विजय सिंह की, और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है इनके बयानों के कारण भी। कांग्रेस में केंद्रीय पर्यवेक्षक ही निशाने पर आ गए हैं। आपने देखा होगा यहाँ के विधायकों ने जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे उन पर ही आप देखिए ले लिया है, चुटकी ले ली है। राजस्थान कांग्रेस की खींचतान का गुजरात में भी पड़ेगा असर। गुजरात में अभी चुनाव है, देखिए विधानसभा। गुजरात की बात होती है तो गांधीनगर की बात होती है, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। और जो हमारे प्रधानमंत्री साहब देखते हैं ना, एक समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह देखते हैं ना, ये गुजरात के एक समय गृह मंत्री हुआ करते थे। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर।
इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, राज्यों में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इसके पड़ोसी राज्य हैं। देश में कांग्रेस बिगड़ी हालत देख राहुल गांधी कर रहे हैं ट्वीट। ये आप देखें, कांग्रेस जितनी नीचे जानी थी मुझे लगता है कि बहुत नीचे जा चुकी है। आप देखिए 2 बार से विपक्ष में नेता भी नहीं बन पा रही, इतनी भी सीटें उपलब्ध नहीं हो पा रही इसके पास। राहुल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए उनकी मेहनत काम आए तब तो। और जब से उन्होंने शुरू की यात्रा, आप देख रहे हैं कि उनकी कांग्रेस ही में फूट पड़ी हुई है। और इसलिए विपक्ष आप देखते हैं, यानी कि उनका जो विरोधी है वो कहते रहते हैं पहले भारत जोड़ो मत छोड़ो, वो छोड़ो आप लोग, पहले अपनी कांग्रेस को बचाइए। बंगाल भाजपा अध्यक्ष का दावा, दिसंबर तक गिर जाएगी ममता सरकार। ये आप देखिए दूर के ख्याल हैं, वो क्या बोलते हैं उसे। पश्चिम बंगाल आप देखिए, कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखेंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यहाँ ममता बनर्जी के पास भारी बहुमत है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ सरकार गिरेगी कुछ। अब आप देखिए, ये अलग बात है कि क्या होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी सरकार को गिराना है तो 2/3 बहुमत चाहिए होगा। 2/3 उनके विधायक आपको तोड़ने होंगे। अगर 2/3 से कम तोड़ते हैं तो आप देखेंगे दलबदल कानून लागू हो जाता है और काम तमाम हो जाता है। तो 294 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और सपा का राष्ट्रीय सम्मेलन कल अखिलेश का अध्यक्ष बनना तय है। समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्रियों की सूची देखें ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब, इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, बनारस है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। नड्डा ने पार्टी के प्रदेश प्रभारियों के साथ की बैठक। और हम देखिए, जो भाजपा है ना, भारतीय जनता पार्टी, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कांग्रेस की पदयात्रा की चुनौती पर भाजपा ही चले 64 किलोमीटर यात्रा। विरोधियों को नहीं पता राजभर हल्का नहीं है। ये आप देखिए ओपी राजभर, आपने देखा होगा कि ये चुनाव के समय काफी चर्चा में रहे थे। मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए सरदर्द बन रहा है जैस। ये आप देखिए एक संगठन है और ये आप देखिए कि चुनाव की तैयारी हो रही है और आदिवासी शक्ति संगठन है ये। और आदिवासी काफ़ी अच्छी संख्या में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कहाँ, मध्य प्रदेश में। और ओबीसी फिर आप देखते हैं कि लगभग 51% के आसपास है, तो उसी पर सभी की निगाहें बनी रहती हैं। अब गुजरात की ओर चली दुष्यंत चौटाला की पार्टी। कश्मीर में मजबूत हुई राष्ट्रवाद की राजनीति। चलिए, राजनीति है। पराली व जीएसटी के मुद्दे पर बुलाए गए सत्र में आपने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस विधायकों ने किया हंगामा। 3 अक्टूबर को होगी विश्वास प्रस्ताव का पर वोटिंग। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला और चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखें तो इसका पड़ोसी गुजरात है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देख विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कितनी? 7 सीटें हैं। मान सरकार के विरोध में भाजपा ने किया जनता विधानसभा का आयोजन, देख लीजिए। ठीक है। जिम्मेदारों की सह पर खड़ा हुआ है अवैध वनता रिसोर्ट। ये उत्तराखंड में आप देखिए एक बेटी की हत्या की गई थी, अंकिता की, उन्हीं की बात हो रही है। उसी से लेकर जहाँ हुई थी ना, जिस रेस्टोरेंट की बात हो रही, रिजॉर्ट की। ये आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। और आपको मालूम होना चाहिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में इसकी सीमा उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश और आपकी हिमाचल प्रदेश से लगती है।
9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जैसे मोहम्मद का आतंकी ढेर हुआ है, और आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब पाकिस्तान पड़ोसी है, तो आप समझ सकते हैं कि शांति की उम्मीद तो करना बड़ा मुश्किल है। और 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और यहाँ विधानसभा भी होगी दिल्ली की तरह, और इसकी सीमा आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। बुजुर्गों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिछा दिया बिछौना। ये अमेठी की तिलई तहसील की रायबरेली से जोड़ने की मांग को लेकर देखिए। लंपी रोग से राजस्थान में 25 हिरणों की मौत हुई है। अब आप देखिए, पहले गायों में देखा जा रहा था लंपी रोग, अब आपका हिरणों में भी हो रहा है। अब 3 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब। मुठभेड़ के बाद भाग रहे घायल नक्सली को दबोचा जवान सुरक्षित। और विज्ञानियों के लिए नोबेल जैसा पुरस्कार शुरू करने का सुझाव दिया गया। गृह मंत्रालय ने विभाग और स्वास्थ्य विभागों को उनके दिए जाने वाले 300 से अधिक पुरस्कारों की संख्या घटाने और वास्तव में योग्य उम्मीदवार के लिए उच्च स्तर का पुरस्कार शुरू करने की बात की है। सीमा पर उड़ते पाक ड्रोन पर बीएसएफ ने किए 44 फायर। और मजेठिया ने आप नेताओं के खिलाफ दी गवाही। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। छेड़खानी से रोका तो मुस्लिम युवक ने जवानों पर किया हमला। ये आप देखिए, झारखंड में काफ़ी इस तरह के मामले हो रहे हैं। और आप देखिए, रांची यहाँ की राजधानी है, और आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 15 नवंबर सन 2000 में से झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था राज्य। इसकी सीमा बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे 81 सीटें हैं आपकी। राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो भी बच्चे करें, उसमें मीडियम परिवार के बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। जैसे तैसे पेपर होता है तो आउट हो जाता है पेपर, या धांधली हो जाती है, या भ्रष्टाचार हो जाता है। तो आप देखिए, छात्रों के सामने तो वही समस्या बन चुकी है कि आगे जाए तो खाई, पीछे जाए कुआं। और हर राज्य की यही कहानी है। पॉक्सो एक्ट में समझौते के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है एफआईआर। नाबालग से एक दुष्कर्म के बाद उसके विवाह का वादा कर किए गए समझौते के आधार पर पॉक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की नहीं की जा सकती है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है। बुर्का नहीं पहनने पर रूपाली से जारा बनी युवती का मुस्लिम पति ने गला रेता। देख लीजिए, इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। 23 मिनट तक बाहर नहीं निकला तो 1,000 रुपये का जुर्माना। देख लीजिए, रेलवे का अनोखा फरमान है। 2 मनोरोगी मुस्लिम महिलाओं ने की प्रतिमाएं तोड़ने की कोशिश। तेलंगाना की आप देख लीजिए बात हो रही है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 में से आंध्र प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था तेलंगाना को। और आप देखेंगे, इसकी सीमा छत्तीसगढ़ हो, इसकी सीमा महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश से लगती है तेलंगाना की। के चंद्रशेखर राव साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगा। उत्तरी सीमा को चाक चौबंद करने में जुटी सेना। पेनाक रॉकेट, धनुष गन सिस्टम, हल्की होवित्जर तोपों की तैनाती साबित हो रही है ये कारगर। मिसाइल का ये आप देखेंगे मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। वर्ष 2020 में पूर्वी स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन के घुसपैठ से भारत में कड़ा सबक लिया था। और हमारे कुछ सैनिक यहाँ आप देखिए झड़प हुई थी तो हमारे सैनिक शहीद भी हुए थे यहाँ। ठीक है। वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने गुवाहाटी में किया एयर शो। भारी वर्षा से सप्ताह भर में 120 करोड़ रुपए का नुकसान। देख लीजिए, देवभूमि हिमाचल में। कानपुर उपद्रव में फंडिंग के आरोपी बिल्डर पर रासुका लगाई गई है। आजकल आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा सख्ती से कानून लागू होते हैं। देखिए, फर्जी पासपोर्ट मामले में अबू सलेम को 3 साल की सजा। देख लीजिए।
दाऊद इब्राहिम का साथी रियाज भाटी फिरौती मामले में गिरफ्तार हुआ है, देख लीजिए। ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर वादी पक्ष में मतभेद। ये आप देखिए, कार्बन डेटिंग कहने का मतलब वो कहता है कि इसकी कितनी मतलब साल पुराना है, ये जांच की जाती है। और ज्ञानवापी पर से आप सभी जानते हैं कि कहाँ की बात हो रही, बनारस की बात हो रही। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है। कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा एक शिव मंदिर को तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। मुठभेड़ में घायल बदमाश को खून देकर 6 सिपाहियों ने बचाई जान। आप सोच लीजिए, पुलिस वाले, आप देखिए हर पुलिस वाला खराब नहीं होता है। देखिए इस तरह के लोगों की जान बचा रहे हैं। रेलवे का रवि किशन से मुंबई के बिल्डर ने हड़पे 3.25 करोड़ रुपये। भाजपा सांसद है ना और फिल्म अभिनेता है। हरियाणा सरकार को जमा कराने होंगे 100 करोड़। एक बंद बाड़ी समेत विभिन्न कूड़ा निस्तारण प्लांट पर सही ढंग से काम नहीं करने को लेकर एनजीटी का आदेश और कूड़ा प्रबंधन सही ढंग से नहीं होने की वजह से लोगों के साथ वन्य जीवों को भी, वन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंचा है। अगर एनजीटी की बात करते हैं हम लोग, तो आप सभी जानते हैं कि एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा एक राज्य है हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखिए राजस्थान से लगती है, दिल्ली वही इसका पड़ोसी ही है। और आपका उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और आप देखिए इसकी सीमा आपकी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। यहाँ मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में आप देखेंगे 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 1 नवंबर 1966 में से क्या राज्य बनाया गया था। ठीक है। नक्सल आप लोगों ने सुना होगा, नक्सलवादी बंदूक थाम नक्सलियों पर नकल कस रही है महिला कमांडरों। और एक बात आपको बता दूं कि नक्सलियों के बारे में आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये साम्यवादी क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुआ था। जो कम्युनिस्ट नेता देखते हैं ना, इन्हीं में से लोग निकले हुए थे और थोड़ी उनकी विचारधारा अलग हो चुकी थी। और नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और वहीं से आप देखिए नक्सलवाद निकलता है। और ये हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखिए रास्ता भटक चुके हैं। और हमारे ही सैनिकों पर आप देखते हैं कि ये हमला कर देते हैं कई बार। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा। घने जंगलों में राष्ट्र रक्षा संग्रामीणों की मदद भी करता है बस्तर में तैनात दंतेश्वरी फाइटर्स दस्ता। पार्थ ने अर्पिता की बहन को भी दी थी शिक्षक की नौकरी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पश्चिम बंगाल जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। खराब रखरखाव और पर्याप्त संकेतक नहीं होने से हुई मिस्त्री की कार की टक्कर। ये आपने देखा होगा, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की कुछ समय पहले सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी। स्वदेशीकरण की भावना आत्मसात कर जवाबदेही की राह पर चले विज्ञानी। हमारी राष्ट्रपति हैं जो द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। और कहा कि 2047 तक भारत को और समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक बात याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू साहिबा, ये आप देखिए कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राज्यपाल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। 118 दिन में पहली बार मिले कोरोना के सबसे कम मामले। तो कोरोना महामारी चल रही, अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा। नवलखा की अर्जी पर एनआईए व महाराष्ट्र सरकार को नोटिस दिया गया है। एल्गार परिषद मामले में ये जेल बंद है। और एनआईए की बात होती है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महाकाल लोक होगा बाबा के प्रांगण का नया नाम। ये आप देखिए कहाँ, उज्जैन, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में एक शहर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है और महाकालेश्वर मंदिर भी देखने को मिलेगा। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। कोलकाता में चिटफंड घोटाले में 3 जगह सीबीआई के छापे। ममता सरकार ने मेरे भाई के खिलाफ दायर किए 29 झूठे मुकदमे, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि पहले ये तृणमूल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, ममता के बड़े करीबी माने जाते थे।
कन्नूर में फंसे एयर इंडिया के यात्रियों को दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया। पवित्र स्थलों को अपवित्र करने वालों के खिलाफ छापेमारी में क्या हर्ज है? ये आप देखें, गोवर्धन मठ की पीठाधीश्वर कह रहे हैं। चीतों के लिए लोगों ने सुझाए लाल, बाल और पाल जैसे नाम। देख लीजिए, चीतों को देखने की बेताबी, नामकरण के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू होने के साथ ही सुझाने लगे होड़। पीएम मोदी ने मांगे थे सुझाव, और जिनके नाम पर होगा चयन उन्हें पहले देखने का मिल सकता है मौका। और अभी आपने देखा होगा, नामीबिया से चीते लाए गए, और जो मध्य प्रदेश में एक कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना, वहीं उसी में छोड़े गए हैं। कूनो पालनपुर अभ्यारण्य उसी में, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। चलिए, कई आप देखें हमारे महापुरुषों के नाम पर भी इनके नाम रखने की बात हो रही है। ये आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप लोगों को मुख्य परीक्षा में, निबंध में, इंटरव्यू में काफ़ी फायदा देंगे। चिंतित करती महंगाई की मार। वैश्विक महंगाई की समस्या के किसी सर्व स्वीकार्य समाधान की राय में सबसे बड़ी मुश्किल उसके रुझान का जटिल स्वरूप है। और मुझे लगता है कि महंगाई तो आप लोगों को भी दिख रही होगी, सभी को दिख रही होगी, वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो। एक देश दो विधान सिलसिला, सेकुलरिज्म और समानता के सिद्धांत को मुँह चिढ़ाने वाले कानून से छुटकारा पाना आवश्यक है। यह आपने देखा होगा 370 ईस्वी में रोड़ा बना हुआ था जम्मू कश्मीर में, जो लागू था। आप देखते होंगे कि वो बहुत सारे प्रावधान हुआ करते थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन 2019 में आपने देखा है सब कुछ हटा दिया गया 35 से 370, और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। लद्दाख भी आपका केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर भी। और अब वो सभी प्रावधान यहाँ भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में लागू होते हैं। यहाँ भी बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ऐसे भी पढ़ा करिएगा। मनुष्य जाने अनजाने कई अवगुण पाल लेता है। मनुष्य की बात ही छोड़िए। पीएफआई का मकर जाल जो आप देख रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसी के संदर्भ में लिखा गया है। कबाड़ से जुगाड़। किसी भी अधिकारी को लोग तभी याद रख पाते हैं जब वह कोई ऐसा काम करे जिसे नगर के लोग पसंद करें। और ये आप देखिए, कई जगह इस तरह के अधिकारी देखे हुए जाते हैं, और बहुत सारे अधिकारी आप देखते हैं ऐसे भी देखे जाते हैं जो अपना पेट भरते हैं। पर्यावरण के संरक्षण बने शहर। शहरीकरण को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन शहरों की जलवायु परिवर्तन की मार जरूर बचाया जा सकता है। और आप देखिए कि जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित है, तो इसकी ओर भी ध्यान देना होगा सबको। सार्थक संवाद से बढ़ेगी समरसता। और हमारे मोहन भागवत साहब, अभी आपने देखा होगा आरएसएस के प्रमुख हैं, वो अभी मुस्लिम जो गुरु हैं उनसे मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत की मुस्लिम समाज के विभिन्न धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों से मुलाकात संघ की समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद बनाए रखने की सतत और सामान्य प्रक्रिया है। घृणा और कटुता से भरे आज के सामाजिक परिवेश में ऐसे संवाद सांप्रदायिक सौहार्द व अंतर सामुदायिक संबंध स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि जब हम लोग आज़ाद हुए ना, तो जितने मुस्लिम पाकिस्तान गए हुए थे उससे कहीं ज़्यादा आप देखिए मुस्लिमों की संख्या भारत में रह गई थी। तो आप लोग मतलब आप सोचिए, सभी हम लोग मिलजुल कर रहते थे। आप देखिए हर धर्म के लोग, लेकिन राजनीति के कारण आप देखिए सब बंटवारा होता जा रहा है, जातियों में, धर्म में, समुदाय। और आरएसएस की बात होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और आप देखेंगे हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये सतत संभाग संघ की रीति नीति का हिस्सा है। यहाँ खरी खरी अध्यक्ष बनाने का चिंतन। चलिए ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये तंज कसा जाता है, एक तरह से क्या किया जाता है, तंज कसा जाता है। देश में तीसरे मोर्चे का हवाई सफर। ये आप लोगों को बता दूं, देखिए नीतीश कुमार हो या जो भी ये गठबंधन की बात कर रहे हैं 2024 के लिए, वो भी जानते हैं कि तीसरा मोर्चा कोई बनने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि उसमें अगर आप देखिए कांग्रेस शामिल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आप देखिए कांग्रेस कितनी भी बुरी हालत में पहुंच चुकी हो। लेकिन अभी भी देश में 270 के करीब ऐसी सीटें हैं 543 में से, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट होती है।
राजस्थान चले जाइए आप लोग, मध्य प्रदेश चले जाइए, गुजरात चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप लोग देखते हैं कि कहीं तीसरी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट होती है। तो उसके बिना मुझे लगता है कि गठबंधन बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आप देखिए सभी पार्टियों का गठबंधन होता है, कांग्रेस भी उसमें शामिल होती है, तो बीजेपी को भारी नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन एक गठबंधन बन जाए ये बहुत बड़ी बात है। हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठी मान सरकार। ये आम आदमी पार्टी जो भाजपा पर ऑपरेशन लोटस के तहत अपने विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की बात हो रही, उसी पर लिखा गया है। चलिए इसे भी पढ़िएगा आप लोग। सरकारी पोर्टल पर 4.82 लाख नौकरियां पोर्टल से जुड़ चुके हैं। देश के 18 राज्य, 10 लाख श्रमिक भी हो चुके हैं पंजीकृत इसमें। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अधिक रोजगार, ये भूपेंद्र यादव कह रहे हैं। एक दशक में $100 अरब का निवेश करेगी अदानी समूह। मोबाइल की IMEI का पंजीकरण होगा अनिवार्य। और LIC ने BPCL में 2% हिस्सेदारी खरीदी। यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है। और LIC की बात होती है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात हो रही होती है। आप लोग लाइफ वो करवाते हैं ना, इंश्योरेंस, बड़ा आपको फंसाया जाता है। 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय जीवन बीमा निगम की। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और BPCL की बात करें तो किसकी बात हो रही है? भारत पेट्रोलियम, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, अजय सेठ कह रहे हैं, आर्थिक मामलों के सचिव हैं ये। ऑनलाइन सेल में 4 दिन में 24,500 करोड़ की बिक्री हुई है। जी रविशंकर ने पावर ग्रिड के निदेशक वित्त का पदभार संभाला है। अनुसूचित जाति के खाली पदों को जल्द भरे बैंक। और मौद्रिक नीति पर देखेगा मंदी की आहट का असर। ये RBI जारी करती है ना, RBI कहने का मतलब होता है कि आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे इसका मुख्यालय मुंबई में देखने को मिलेगा। और ये आप देखिए, आपका पिछले 24 घंटे के भीतर दुनिया के 2 बड़े आर्थिक संगठनों ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और विश्व व्यापार संगठन ने कहा है कि विश्व मंदी की तरफ बढ़ चला है। और OECD का कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 में हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। और हर साल आप देखते जाते हैं। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा। उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा इकाइयों को ₹1 में ज़मीन और 20 करोड़ अनुदान दिया गया है कि कम से कम आप करिए। तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के ठिकाने पर छापे, 68 करोड़ जब्त हुए। गेमिंग ऐप धोखाधड़ी, आमिर ने फर्जी दस्तावेज से खोले थे 147 बैंक खाते। कोलकाता में पूजा पंडालों के उद्घाटन के लिए ममता, सौरभ और मिथुन की मांग। ये आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है दुर्गा शिवरात्रि, और वैसे तो पूरे भारत में मनाई जाती है। जन्म देने वाले माता पिता के सानिध्य में ही बच्चे का सर्वांगीण विकास है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। 6 लाख कारतूसों की अवैध बिक्री का खुला राज, ये फिरोजाबाद की बात है। भारत संग जिम्मेदारी पूर्ण रिश्ता निभाए पाकिस्तान। ये जयशंकर से मुलाकात से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो को दी सलाह। तो आप देखिए पाकिस्तान से बहुत लंबे समय से हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं। यूक्रेनी इलाकों में जनमत संग्रह से रूस और पश्चिमी देशों में बड़ा तनाव। ये आपको मालूम होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच, यूक्रेन ये है, रूस ये है, ये हमारा प्यारा भारत है,
इन दोनों के बीच युद्ध लंबे समय से चल रहा है और कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। सिख ऑफ अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। सिख ऑफ अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी से भारत के जेलों में 30 साल से अधिक समय से बंद सभी सिखों की रिहाई का आग्रह किया है। ईरान ने अमेरिका पर अशांति का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। UNGA में भूटान व नेपाल ने कोविड वैक्सीन के लिए भारत का जताया आभार। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है। यहाँ आप लोगों को UN के बारे में बता देते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। लीक ऑडियो पर त्यागपत्र की मांग के बीच PM शहबाज ने बुलाई NSC की बैठक। ये आपने देखा होगा, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं, पहले इमरान खान हुआ करते थे। और पाकिस्तान की बात होती है तो देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था ये, ठीक है। पाकिस्तान को विनाशकारी बाढ़ से 28 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अलास्का द्वीप के पास देखिए चीनी और रूसी युद्धपोत। SCO सम्मेलन के बाद पहली बार सामने आए सी जिनपिंग। SCO यानी कि आप देखिए किसकी बात हो रही है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों के लिए भारत जापान का समर्थन करेगा श्रीलंका। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें सुधार की हमेशा से बात होती रहती है। किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा USA में और संयुक्त राष्ट्र का ही ये पार्ट है। इसमें आप देखते हैं टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य आपके स्थायी हैं और जिसमें आपका चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, 5 देश। और आप सभी जानते हैं कि कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो पाँचों को सहमत होना चाहिए उस प्रस्ताव के पक्ष में, वरना वो पास नहीं होगा। एक भी उसके विपक्ष में रहेगा वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा। विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं इस देशों को। बांग्लादेश 9 दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 64 हुई है। और बांग्लादेश आपको मालूम होगा कि 1971 में हमारा और भारत का और पाकिस्तान का जो आप देखेंगे लड़ाई हुई थी उसी में आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे भी हमारी। और इसमें पाप सिंह सकीरा के विरुद्ध कर चोरी का चलेगा केस। भारत से गेहूं निर्यात बंद होने से सिंगापुर में रोटी के लाले पड़े। टक्कर के बाद एस्टेरॉइड की सघन निगरानी करेंगे विज्ञानी। चलिए, ये भी नई नई खोजें होती रहती हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। अंतिम ओवरों में गेंदबाजी बेहतर करना चाहेगा भारत। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आज खेला जाएगा सीरीज का पहला T20 मैच और मुश्किल होगा अब दक्षिण अफ्रीका का तेज गेंदबाजी आक्रमण। और मुझे लगता है क्रिकेट के क्षेत्र में आपकी अगर दिलचस्पी होगी तो आप लोग तो एक एक गेंद भी देखते होंगे। मैग्नस कार्लसन ने फोड़ा धोखेबाजी बम। ये शतरंज चैंपियनशिप की बात हो रही है। पुराने रंग में विराट कोहली। ECB के बाद के भारत पाक सीरीज के प्रस्ताव को BCCI ने नकारा। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के हरमनप्रीत 5वें और मंधाना 6ठे स्थान पर पहुंचे हैं। गिल ने जड़ा शतक। भारतीय बल्लेबाज शुभम गिल की बात हो रही है। झगड़े में खिलाड़ी की मौत। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सर्फिंग स्टार क्रिस डेविडसन की सिडनी में एक पब के बाहर मुक्का मारे जाने से मौत हो गई। IOC का बैठक सार्थक। भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग इन दोनों के बारे में जान लीजिए, एक सामान्य जानकारी देख लीजिए। IOA यानी कि आप देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दूसरा है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इटली नेशंस लीग में आगे बढ़त। भारत ने न्यूजीलैंड A का किया क्लीन स्वीप। विश्व कप हॉकी में भारत का पहला मैच 13 जनवरी को स्पेन से होगा। भिलवाड़ा किंग्स ने गुजरात को हराया। लेस्टर के दंगे के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराने से भड़के पूर्व नौकरशाह। ब्रिटेन में जो हुआ है आप देखिए। गुजरात को बाग देकर वहां से एशियाई शेर मंगाएगा महाराष्ट्र। अलग हुई पत्नी को गर्भपात के लिए पति की सहमति जरूरी नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। जीवन शैली बिगाड़ रही धड़कनों की लय।
और आप देखते होंगे कि कई ऐसे लोगों को डेथ होती देखी हम लोगों ने कि जिनकी कम उम्र है, उन्हें भी आप देख रहे हैं आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। उपवास के साथ सेहत का भी रखिए ख्याल। शारीरिक संकेतों के प्रति रहें गंभीर तो सुरक्षित रहेगी सेहत। विटामिन की कमी से हो सकता है आलस व सिर दर्द। सीबीआई करेगी महाराष्ट्र के मंत्री के खिलाफ रंगदारी के आरोपों की जांच। बीएचयू के 100 छात्रा की योग करते समय मौत हुई है। वक्फ कानून में किए गए गैर संवैधानिक प्रावधान संशोधन जरूरी है, बीएचपी कह रहा है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। और विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में बीसी नियुक्त करने की राज्यपाल के अधिकार में कटौती वाला बिल होगा वापस। नोटबंदी के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई करेगी 5 सदस्यीय संविधान पीठ। या आपने देखा होगा 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे ना 2016 में। दुष्कर्म मामले में बिशप का विरोध करने वाली बर्खास्त नन आमरण अनशन पर। फौजी ने हॉस्टल की अन्य छात्राओं के वीडियो बनाने के लिए किया था छात्रा को मजबूत। आप देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो हुआ है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह की फर्जीवाड़े से आप लोग बड़े सावधान रहा करिएगा। आप देखिए यहाँ तक पहुँच जाता है, कई छात्र छात्राएं डेथ भी मतलब सुसाइड भी कर बैठते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला पूर्व सैन्य अफसरों की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी हुआ है। ये भी पढ़ा करिएगा, साइंस टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलेगी। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी आपको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा। 1928 में आज ही चिकित्सक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में एक शोध के दौरान संयोगवश दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। और हर साल लाखों मौतों की रोकने वाली मानवता की भलाई से जुड़ी इस खोज के लिए उन्हें नोबेल भी मिला था। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण किया था। 2015 में आज ही इसरो ने खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए श्रीहरिकोटा से PSLV C-30 रॉकेट के जरिए भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण किया था। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। ओलंपिक में व्यक्तिगत सोना पाने वाले पहले भारतीय बिंदा। 1982 में आज ही निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का जन्म देहरादून में हुआ था। 1998 में 15 साल की उम्र में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया। 2000 में सिडनी ओलंपिक में हिस्सा लिया। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। 2014 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 5 सितंबर 2016 को उन्होंने सक्रिय खेल जीवन से संन्यास ले लिया था। वायु गुणवत्ता में सुधार से भी ग्लोबल वार्मिंग में तेजी। वर्ष 2000 के बाद प्रदूषक कणों में आई कमी से शीतलन प्रभाव हुआ कमजोर। फूलों से बनाई अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रदर्शनी चीन में, देख लीजिए। और आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 सितंबर को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान करेंगे ये सम्मान। सबसे पहले तो दादा साहब फाल्के को देख लीजिए आप लोग। और दादा साहब फाल्के की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये हमारे जो सिनेमा जगत है ना, इसके जनक माने जाते हैं। और आप देखिए राजा हरिश्चंद्र 1913 में इन्होंने रिलीज की थी। और 13 अप्रैल 1870 में इनका जन्म हुआ था। 30 अप्रैल 1870 में इनका जन्म हुआ था। 16 फरवरी 1944 में इनकी डेथ हो गई थी। और इन्हीं के नाम पर आप देखते हैं कि ये अवार्ड दिया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1969 में दिया गया था पहली बार। और आप देखिए कि 2017 में विनोद खन्ना को मिला था। 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था। इनसे कई बार क्वेश्चंस आप देखते हैं कि पूछ लेता है आपका, क्या पूछ लेता है। पहली बार आप देखेंगे देविका रानी को मिला था हिंदी फिल्म उद्योग में। ये 1969 की बात है, ठीक है। और अभी हाल ही अगर हम लोग देखें कि इसी हाल में क्वेश्चंस आ जाता है कई बार, तो 2017 में विनोद खन्ना को मिला था। 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था 66वां। और 67वां 2019 में रजनीकांत को मिला था। 68वां आप देखिए आशा पारेख को दिया जाएगा 2020 का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और आशा पारेख की बात करें तो आप देखते हैं कि कम उम्र में ही इन्होंने मूवियों में काम करना शुरू कर दिया। आशा पारेख इंडियन एक्टर्स है ना, अभिनेत्री हैं। 2 अक्टूबर 1942 में इनका जन्म हुआ था
मुंबई में, ठीक है। तो उन्हीं की बात हो रही है। पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है, फिल्म फेयर लाइवमेंट अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल रहा है। केक पर छपवा कर कंपनी को भेजा अपनी सीवी, देख लीजिए। ये वॉशिंगटन की बात है। अकेले और खिन्न रहने वालों पर ज़्यादा होता है बुढ़ापे का प्रभाव। ये मूवियों से जुड़ी खबरें इन्हें भी पढ़ लिया करेगा अगर दिलचस्पी है आपकी तो। बच्चा आने के बाद सिर्फ प्राथमिकताएं बदलेंगी, बिपाशा। स्वस्थ रहना मेरी ज़रूरत ही नहीं, शौक भी है, मनोज बाजपेयी। फिल्म बनाने की सारी ऊर्जा प्रेरणा भगवान से ही मिल रही है, हार्दिक गज्जर। तो इसलिए फिल्म का प्रमोशन साथ नहीं कर रहे हैं ऋतिक और से। और पहली बार मैंने एक्शन को लेकर ज़्यादा तनाव लिया। ऋचा अली की शादी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और फैशन के मामले में भाई भाई हैं मैं और रणवीर, देख लीजिए। जन्मदिन को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं रहता हूँ, रणवीर कपूर कह रहे हैं। इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आपके कुछ सवाल हो, सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहते हैं।